मेरे प्यारे साथियों, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, एक बार फिर से आपका मैथ सॉल्व में स्वागत है। आज मैं इस चैनल में आपको जो सबसे बड़ी गलती हो रही है रेशियो प्रोपोर्शन की, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। रेशियो प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेशियो और फ्रैक्शन दो चीज़ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दे आर नॉट कंपेरेबल एट ऑल। रेशियो इसका सिंपल वो है कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। और फ्रैक्शन आउट ऑफ होल, पूरे में से एक टुकड़ा लेना, वो दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रैक्शन। बहुत सिंपल तरीका है और इस बहुत सिंपल तरीके को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक मैथ्स का पेपर या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हम ले सकते हैं। अगर वो पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें 4 सेक्शन डिवाइडेड होंगे, या 5 होंगे या 3 होंगे, अपने हिसाब से। उस पेपर में जो उस पेपर का रेशियो जो बनेगा उस सेक्शन के हिसाब से बनेगा, ना कि अगर इस सेक्शन ए 25 मार्क्स या 20 मार्क्स का है तो 20 में से ही सिर्फ उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जो फ्रैक्शनल मार्क्स होंगे उस फ्रैक्शनल मार्क्स, जैसे एक सेक्शन या पूरे सेक्शंस में जब सम करेंगे उसको आउट ऑफ होल पेपर में से उसको दिया जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरीके से जो बुक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि कंपेयर, एक क्वेश्चन है उसमें बुक में कि कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इंटू परसेंटेज। इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। पहले तो रेशियो परसेंट में कन्वर्ट होगा नहीं। रेशियो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन एक परसेंटेज में जाएगा, और रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए हम देखते हैं रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने एग्जांपल लिया था 3:4। टोटल पार्ट कितने हो गए हैं? टोटल पार्ट 7 हो गए हैं। तो एक पार्ट जो है 3 आउट ऑफ 7 और दूसरा पार्ट है 4 आउट ऑफ 7। ये फ्रैक्शन हो गया। देयर आर 2 पार्ट्स, एक पार्ट है 3 आउट ऑफ 7, दूसरा पार्ट है 4 आउट ऑफ 7। सो देयर आर 2 फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को अब हम फ्रैक्शंस को अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा? परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दैट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू 100 पर 100%। जैसे मैं लिखूंगा 30%, 30 अपॉन 100, अपॉन 100 नहीं बोलते हैं, 30%। इसी तरीके से 3 अपॉन 7 जो बना है, इस बन जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन 7%। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया है। सेकंड रेशियो जो बनेगा, इसका सेकंड फ्रैक्शन जो बनेगा, सॉरी नॉट रेशियो, वो होगा 4 इंटू 100 अपॉन 7%। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो बुक्स में आंसर दिए हुए हैं उसमें लिखा है 75%। दैट मीन्स उन्होंने सिंपल कैलकुलेट करके, जो भी पढ़ाया होगा, जिसने भी पढ़ाया होगा, जिसने भी सॉल्व किया होगा, उसने सिंपल कैलकुलेट करके ये लिख दिया है 3 आउट ऑफ 4 इंटू 100। ये पूरा गलत है। हम 3 आउट ऑफ 4 उस वक्त बोलेंगे जब 3 आउट ऑफ 4 फ्रैक्शन होगा, ना कि 3:4। रिमेंबर, रेशियो के लिए हम is to यूज करते हैं और फ्रैक्शन के लिए आउट ऑफ यूज करते हैं। फ्रैक्शन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन एक स्लैश या अपॉन से देते हैं, लेकिन रेशियो के लिए 2 डॉट रिप्रेजेंट होता है। इसलिए इस गलती को सुधारा जाए। मैंने बहुत पहले भी इसके लिए बात की थी, पर पढ़ाया भी था, लेकिन शायद किसी को समझ भी नहीं आया होगा या समझकर इसको अनजान बन गए होंगे। इसलिए इसको फिर से जब आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, परसेंटेज, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर परसेंटेज में देखेंगे, जहां पर लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, ये पूरी तरीके से इसका आंसर गलत दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट गलत दिया हुआ है। टीचर्स जितने भी पढ़ाए हैं, मैंने बहुत से टीचर्स से इसमें फीडबैक लिया है, सब बोलते हैं बुक में तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये बुक में सही दिया हुआ है तो रेशियो और फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रेशियो अलग है, फ्रैक्शन अलग है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से क्लास 6 की बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, 7th की बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, सेम यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 8th की बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। मैं इस अपने चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी मैथ्स के विद्वान हैं, मैं उन सबको इस संदेश दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी को भी ये लिखें, एनसीईआरटी को भी दें, एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये लिख कर बताएं कि ये पूरा गलत कॉन्सेप्ट बुक में दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन लिखा है 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसका एक प्रॉपर स्टेप होना चाहिए कि पहले सबसे पहले हम उस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन के बाद हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। दैट इज द इजीएस्ट एंड very very simple part which everyone can do. I hope all of you have understood this concept. अगर ये आपको बहुत समझ में आ गया हो तो अपने तक ही नहीं, दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएं, समझाएं और कृपया मेरे इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।